ओम शांति। आज 24 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। आत्मा की पहली क्वालिटी भी सत्य, शिव बाबा की भी है, और उसका मूल गुण भी सच्चाई है, ओरिजिनल रियल रूप सत्य। तो बाबा कहते हैं सत्यता को अपनाओ। इसके दो भाग हैं, एक है अपना मूल रूप आत्मा स्थिति और दूसरा है दिल की सच्चाई, जिसको ट्रूथफुलनेस हम कहते हैं, ऑनेस्टी। प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है? बाबा ने कहा, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, ये है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो ज़रूर जन्म भी हुआ होगा। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता जयंती, तो ज़रूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। जब कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता है, गीता पीछे हो जाती है। अब गीता का रचयिता ज़रूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते हो, पहले श्री कृष्ण पीछे गीता अपनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वो गीता सुना न सके। इससे सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन, ये है गुह्य बात। ये बाबा की प्रिय पॉइंट है कि गीता का भगवान कौन, ये स्पष्ट करें। तो आजकल इसके ऊपर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, परम पिता परमात्मा शिव है। ये महिमा उनकी है, न कि श्री कृष्ण की। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझानी देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियां भी सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवद गीता को जन्म किसने दिया। बाबा ने कहा कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत का संग, जो तुमको सत बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली, ये जगत अम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन चेहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए। बाबा बता रहे हैं कि सेवा के साधन अनेक हैं, सेवा के स्थान अनेक हैं, करने वाला चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते। शिव को बाबा कहते हैं, जरूर मम्मा भी होगी, वो है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है, उनको माता पिता कैसे कहते हैं,
ये गुप्त बात कोई भी जान न सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं बाप आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जो आत्माएं फ्रेश परम धाम से उतरती हैं, तो उन्होंने तो अभी कोई अकाउंट खोला ही नहीं है, इसलिए जो फ्रेश आत्मा उतरती है वो दुख नहीं पाती है। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये हो ना सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वो सफ़ेद झंडी लेकर आता है, जिससे वे लोग समझ जाते हैं ये कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते। श्री कृष्ण को भी गालियां दे न सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और यह है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं वो बित बित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि ये तो सिखाया हुआ है, फिर वो बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे काम महाशत्रु है, तो तीर लग नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना बाबा, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना ये भी एक अच्छे बच्चे की पहचान है। कई श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स कर लेते हैं, और अगर उनको दिया जाए, कुछ शिक्षा दी जाए, तो मुर्दे बन जाते हैं, अर्थात ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं। सर्विस से समझ में आ सकता है कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हो कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना दे अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई है, अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं। इम्तिहान में जब पास होते हैं तो ना पास होते हैं तो शर्माते भी हैं। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वो पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। बाबा कहते हैं आप अपना पार्ट प्ले करो और अच्छी तरह से प्ले करो। यदि आप डाउट करते रहेंगे, निमित्त पर भी करेंगे, तो निमित्त का रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बाबा उनकी गलती को भी ठीक कर देगा, हमारा क्या होगा। स्लोगन है,
ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ठीक है। ऑनेस्ट वो है जो प्रभु क्योंकि पसंद। सब कुछ जब आप कहते हो बाबा का है, आपका जीवन बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, तो अगर आपने उसको नहीं किया उस अनुसार यूज, तो डिसऑनेस्टी है ना। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।